जो वंदे मातरम नहीं गाएगा और जो नहीं गाता है वो देशद्रोही ही है। मतलब इनका तो बस नहीं चल रहा, ये तो गायत्री मंत्र की जगह कलमा पढ़वा देंगे लोगों को। दोगले हिंदू हैं। कोई 8 साल में सफाई का डांस नहीं हो रहा, वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार आके नहीं नाच रहे। पंडित जी से पूछना जरा किसका पैसा जा रहा था, अपने घर से लगा रहे थे। ये देश है हमारा। आज जो काम गलत करता है ना, वो या तो टूटी टांग में आता है। ऑपरेशन लंगड़ा पंडित जी ने सुना नहीं है, मैं तो इनको पंडित जी नहीं कहूंगा। एक बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा हट के देखिए भाई साहब। पप्पू यूनिवर्सिटी क्या बताएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कौन लेकर के आया? आप गूगल करिए, है पंडित जी फोन? नहीं मेरे पास फोन नहीं, आप दिला दीजिए। टोपी लगाओ यहाँ पे आप। नहीं वो फोन कहाँ गया? जियो का डाटा चला रहे हो क्या? श्री राम बोलने में शर्म आती है? तो भैया आपको डीएनए टेस्ट करवाना। आज मुख्तार और उनकी जमीनें उठा करके गरीबों को मकान बना के दिए, वो अच्छा काम नहीं था। एक्सप्रेसों के जाल बिछे, वो अच्छा काम नहीं है। नल से जल की योजनाओं, शौचालय, सभी योजनाओं का भरपूर लाभ पहुंचा, वो विकास नहीं है। आज जाकर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, नोएडा के अंदर जाकर के देखिए, जो उद्योग लग रहे हैं वो नहीं है। 1,48,000 करोड़ का MOU साइन किया विदेशी कंपनियों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ। क्या वो विकास के कार्य नहीं है? ये कौन सा विकास देखना चाहते हैं? वो जब सहारनपुर दंगे हो जाते थे, जब मुजफ्फरनगर दंगे होते थे। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए योगी जी ने ये कहा कि वंदे मातरम देश में सभी को बोलना पड़ेगा, सभी स्कूल कॉलेज में ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। और 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं वंदे मातरम को, जो दर्शाता है कि मातृभूमि से कौन कितना प्यार करता है। ये गीत के माध्यम से ये दर्शाया जाता है। अब तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये जो हम माता नहीं मानते, मतलब धरती को माता नहीं मानते हैं, भारत को माता। तो हम देश से तो प्यार करते हैं लेकिन भारत को माता नहीं मानते हैं, और हम इस मिट्टी को भी मिट्टी के समान मानते हैं कि देश की मिट्टी है, लेकिन माता के रूप में और वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर मैं आपका। मैम मेरा नाम मोहित दुबे है। मुझे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं वंदे मातरम गीत को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोगों को आपत्ति होती है कि वंदे मातरम गीत हम नहीं गाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बात तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए वंदे मातरम गाने के लिए, और दूसरी चीज़ें ये चीज़ें थोपना कि नहीं आप नहीं गाओगे तो आप पे ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। आई थिंक हमारा देश स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र हो चुका है, सन 1947 में हुआ था। तो उस पर आप अगर ये थोपते हो कि आपको गाना ही पड़ेगा तो इसका मतलब हम स्वतंत्र अभी नहीं हैं। लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि वंदे मातरम एक गीत है, राष्ट्रीय गीत है, जिसको सभी के लिए अनिवार्य है कि आपको गाना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना मातृभूमि से प्यार करते हैं, कितना अपना देश से प्यार करते हैं। इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं, ये चीज़ें, ये संदेश जो आता है। हाँ, ये चीज़ें तो मैं मानता हूँ कि सभी के लिए अनिवार्य है और गाना चाहिए, लेकिन मेरे से आकर के कोई थोपता ये कहता है मेरे से कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो या कुरान पढ़ो, तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुझे पढ़ना है, मेरा मन है, तब मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन मेरे से कोई ज़बरदस्ती कर पढ़वा ले, चाहे मेरा गला काट देगा, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें कि नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पहली बात तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, और जो नहीं गाता है वो देशद्रोही ही है। जो नहीं गाता वो देशद्रोही है। हाँ जी। अच्छा, जो मना करता है साहब। मना करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सितंदर शर्मा है। वंदे मातरम गाते हैं आप? हाँ गाते हैं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रगान है, हमारे राष्ट्र की पहचान है। हाँ जी। ठीक है, तमाम लोग आप वंदे मातरम गाते हैं? गाते क्यों नहीं गाते? आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं वंदे मातरम गीत को, और अब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ये आदेश दे दिया है कि सभी को वंदे मातरम गाना होगा और सभी स्कूल कॉलेज में ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। मैम मुझे तो लगता है योगी जी को शायद वंदे मातरम को ना ध्यान दे करके अपनी शिक्षा पॉलिसी सही करते तो ज़्यादा बेटर होता। वो कुछ सही नहीं है उत्तर प्रदेश? नहीं मैम, बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कुछ ज़्यादा अपनी राजनीति। कहाँ से? मैम हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। अयोध्या से बिलोंग? जी मैम। अयोध्या आज जैसी चमक रही है वैसे 10 साल पहले? 10 साल वो सिर्फ मंदिर चमका, वो एरिया चमका है, लेकिन आप अयोध्या के एकदम ग्रामीण स्तर पे जाके देखिए, कोई भी बच्चा अपना गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहता। अच्छा। वहाँ पे अब जाकर के कहीं कहीं लाइटें आ रही हैं, तो अभी तक भी ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो लाइट की व्यवस्था, किसी चीज़ की। बच्चे आज भी जमीन पे बैठते हैं। अच्छा, यानी उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अच्छा है मैम। रोड, सड़कें, नालियाँ, बिजली पहले नहीं आ रही थी, बिजली भी अब आ रही है 24 घंटे में से 18-19 घंटे। मैम 18 घंटे कहीं पे भी नहीं आती है, बस वो बिजली आती थी, सप्ताह में आती थी। रात को लोग शुक्रवार के दिन मूवी आती थी 10 बजे, वो देखने के लिए लोग बैठे रहते थे। अब 24 घंटे में से 18-20 घंटे बिजली आ रही थी, उनको आपत्ति है। लेकिन पंडित
पंडित जी को आप पंडित ही हैं? हाँ जी। लेकिन इनका ऐसा कहना है मैं अयोध्या से हूँ, वहाँ पे सारी चीजें सही हो गई हैं कुछ सालों में, लेकिन आपत्ति है कि योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं किया है। आपने कुछ चमकाने की भी बात की, कौन सी राजनीति चमकाते हैं? धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति? हाँ जी। क्या धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति के कहीं ना कहीं ये वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम एक देश प्रेम फुटता है किसी का भी, तो उससे इंसान डेवलपमेंट को छोड़ेगा और देश प्रेम को पहले अपनाएगा। तो आपको लग रहा है कि योगी जी जो वंदे मातरम का थोप रहे हैं, थोपना नहीं, थोपने की बात नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुद्दा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई योगी जी की कोई ये और मुद्दा ना करके ये मुद्दा इस पे चर्चा हो। अच्छा। हाँ जी। तो आपको आपत्ति है कि योगी जी हैं वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, वो तो पूरी करते हैं, खुलेआम करते हैं, वो तो खुलेआम करते हैं। बिल्कुल। आप योगी जी की जगह किसको देखना चाहते हैं? मैं अयोध्या से ही हैं। मेरे लिए कोई भी आए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे विकास चाहिए, कोई भी करे। विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं, विकास हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं। पहली बात तो एक मिनट एफिल टावर बनना चाहिए था वहाँ पे, जो थेम्स बना दी लंदन की, वो बननी चाहिए थी वहाँ पे। आप समझ नहीं रहे हो, वो बढ़िया बनना चाहिए था। अभी अयोध्या बना कहाँ है? यूपी का तो बद से बदतर हाल है, आप जाके देखे नहीं हो। जिस जमीन की वैल्यू 2000 रुपए गज के हिसाब से कोई नहीं खरीदता था, आज 2 लाख रुपए गज में नहीं मिल रही है अयोध्या के अंदर। भाई कह रहा है विकास नहीं हुआ है। एक मिनट, हमने 14 लाख में लिया, 2 जमीन ली हमने 14 लाख में एयरपोर्ट की जैसे पीछे ली हमने। एक राम मंदिर बनने से पहले लिया था और एक राम मंदिर बनने के बाद में लिया। पहले कितने का लिया था, बाद में कितने का? वो 22 लाख का जो बाद में लिया था, और जो पहले लिया था वो 14 लाख रुपए का है। पहले कितने गज लिया जमीन? पहले स्क्वायर फीट में लिया था, ऐसे मतलब हमारे वो चलता है, हमारे बीघा चलता है। 330 स्क्वायर फीट ले लिया होगा, एक कमरे जितनी जमीन, और आज 100 गज ले लिया, 4 कमरे जितनी जमीन, और कितने के लिए? 14 लाख से सीधा 22 लाख, 8 लाख तो वही होगा। हमारे में कितना पैसा लगाया? वहाँ पे बिस्सा चलता है, बिस्सा 1 बिस्सा 2 बिस्सा 3 बिस्सा लिया। एक बिस्सा होता है वो यहाँ के 100 गज के बराबर होता है। तुमने और हमने 2 बिस्सा लिया है, 2 बिस्सा। स्क्वायर फीट था, बिस्सा हो गया 1000, मतलब इन्होंने 20,000 गज जमीन खरीद लिया। स्क्वायर फीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे जो आप यूपी में अयोध्या में किसी से पूछ लीजिए, जो भी जमीन होती है उसमें विस्से के हिसाब से होती है कि आपका कितना विस्सा है। जो स्क्वायर, इस मुद्दे पे आ जाते हैं। वंदे मातरम को लेकर हम कह रहे थे कि 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 150 साल कंप्लीट हो गए। योगी जी कह रहे हैं सभी जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जहाँ जो चाहे वो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, जो अलीगढ़ में, सब में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। जामिया इस्लामिया में भी वंदे मातरम गाया नहीं जाता। इस तरीके की मैंने चीज़ें पढ़ी हैं कि वहाँ पे कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसको ये हमारे मजहब में नहीं है इसलिए हम नहीं गाते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना गीत के माध्यम से दर्शाएं। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम देखो, मैंने जहाँ तक जितने भी कॉलेज, जितने भी स्कूल्स में गाया हूँ, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो वंदे मातरम को नकारता कि हम नहीं गाएंगे, या हमारे धर्म में पहली बात तो लोग नकारते हैं, कहते हैं मैम कोई नहीं गाता, पर्सनली कोई व्यक्ति नकारता है, और कोई भी स्कूल कोई भी ये कि मैं गाऊंगा। अब्बू आजमी है, वो कह रहे हमारे मजहब में नहीं है, हमारे मजहब में सिर्फ अल्लाह की जाएंगे जाके वहाँ पे ये जाएंगे, अब्बू आजमी के घर जाएंगे और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को पंक्ति में खड़ा करेंगे और ये गाएंगे। मतलब इनका तो बस नहीं चल रहा, ये तो गायत्री मंत्र की जगह कलमा पढ़वा देंगे लोगों को। दोगले हिंदू हैं। लेकिन पंडित हैं आप, कैसा आरोप? अरे काय के जो हिंदू, अरे पाल घर में क्या हुआ ब्राह्मण पंडितों के साथ देखा था? पाल घर में भूल गए क्या? कैसे मारा था उनको तड़पा तड़पा? सीनियर थे, बुजुर्ग थे, इनको वो तो दृश्य याद नहीं आता। इनको समझ आ रहा है योगी कुछ नहीं कर रहा है, इनको विकास चाहिए। विकास क्या? एक बताइए, योगी आदित्यनाथ आए 8 साल हो गए, बोला उन्होंने सफाई की पार्टियां बंद कर दो, कैसे बंद हो गई? कैसे बंद हो गई? 8 साल में सफाई का डांस नहीं हो रहा। वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार आके नहीं नाच रहे। पंडित जी से पूछना जरा, किसका पैसा जा रहा था? अपने घर से लगा रहे थे? पूछना। इन्होंने पाल घर पे बात करी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पाल घर में आज तक उसकी कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इनसे जरा पूछिए। कार्यवाही नहीं हुई, पकड़े गए, उसके ऊपर वो हुआ, और जिन्होंने मारा वो पूरा का पूरा गांव था। गांव के गांव पे नहीं, लेकिन जो इनके चेहरे चिन्हित हुए वो आज कालखोटरी के पीछे हैं। ये देश है हमारा। आज जो काम गलत करता है ना, वो या तो टूटी टांग में आता है। ऑपरेशन लंगड़ा पंडित जी ने सुना नहीं है, मैं तो इनको पंडित जी नहीं कहूंगा। या तो आप सही से जानकारी रख लीजिए, उस पे सही से जांच भी तक नहीं हुई थी। उस पे सही से जो पाल घर पे जांच भी नहीं हुई थी। रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। हम बताते हैं आपको जांच क्यों नहीं हुई थी। जांच इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उस समय जब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का शासन था, समझे, और जैसे ही बीजेपी की और ये शिवसेना की जो सरकार बनी, उसके बाद तुरंत फाइल ओपन हुई और उन लोग आज कालकोठरी के पीछे में है। एक बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से थोड़ा हट के देखिए भाई साहब। ओहो, पप्पू यूनिवर्सिटी क्या बताएंगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कौन लेकर के आया? आप गूगल करिए, है पंडित जी फोन? नहीं, मेरे पास फोन नहीं, आप दिला दीजिए। सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आके आते हैं, ये टेलीग्राम यूनिवर्सिटी। लगाओ यहाँ पे नहीं, वो फोन कहाँ गया? जियो का डाटा चला रहे हो? टोपी लगाओ। हाँ जी, ये अच्छा लगता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। अब जैसे जिसको वंदे मातरम नहीं बोलना है, अब कुछ लोग सभी लोग मैम ये बताइए, हमारे जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पर हैं, वो बोलते हमें बोलने से तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप अगर कुछ कह रहे हो ना तो आपके बोलने से मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, भाई, आप तो लोगों को सिखाते हो। क्योंकि हमारा भारत आजाद है, हम स्वतंत्र हैं। आपका कैद में है। तो मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ, जस्ट वंदे मातरम का। मैंने सिर्फ वही एक स्कूलों के लिए अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन ये कहे कि कोई नहीं बोलेगा, रोड चलते कोई बोल रहा कि नहीं आप वंदे मातरम बोलो या राम, आपने तो सुना है, हमें भी 2 लाइनें बता दो। बोलो या अल्लाह अकबर बोलो, ये आपको तो जय श्री राम बोला ही नहीं। अब मुझे तो लग रहा है आप खुद ही बोलते हो कि जय श्री राम जी हिसाब से तिलक लगा रखा है, चोटी उगा रखी है। ये चीजें मैं जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जय श्री राम बोलने में शर्म आती है। तो भैया आपको डीएनए टेस्ट करवाना। पहली बात तो आपको मुझे किसी चीज के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ठीक है, खुद ही दे रहे हो। और मैं क्या करता हूँ वो आपको मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाहता ही नहीं, मेरे को बताओ आप क्या करते हो? आपकी विचारधारा नहीं बता दी। वही चीजें करो, विचारधारा किसी को इंसान को कुछ दर्शाती नहीं है। क्या और क्या दर्शाता है? मतलब एक चुप 100 सुख वाली तो उस पर एक वर्ड में आपने मेरी विचारधारा जान ली, ये कैसे हो सकता है? ये कौन से पंडित है पता है? जब वो वहाँ पे गए थे ना, जो लड़कियों को छेड़ रहे थे, अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि मेरे घर पूजा करवाने और फिर लड़की को छेड़ने लगे और पूरा गांव मिलके मारा था। वो वैसे में ही है ये। किसी पंडित पे इस तरीके से देखिए ये इनकी सोच है। अब इनकी सोच पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मेरे विचार है, ये मेरी थिंकिंग है, जो भी है उन पे मैंने वो पर्सनल कमेंट कर सकते हैं मेरे ऊपर। नहीं, हमने तो करा क्योंकि मैंने उतना अपने पे काम किया है। जैसे सबके लिए राष्ट्रगान अनिवार्य है, सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रगान अनिवार्य है। सभी आप पंडित है, सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रगान, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में, कोई भी चीज हर जगह अनिवार्य है। वैसे ही जो कहा जाए जो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, ये भी हर जगह अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह ये गाया जाएगा। मैम ये अनिवार्य है और अनिवार्य रहेगा, मैं ये मानता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई मुद्दा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप जो राष्ट्रगान के ऊपर कह रहे हो, कोई सा भी ऐसा स्कूल नहीं है, कोई सा ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे राष्ट्रगान गाया ना जाता हो, कहीं पे भी। आप बता दीजिए मुद्दा क्या होना चाहिए देश के अंदर आज? क्या मुद्दों पे बात होनी चाहिए? विकास की डेफिनेशन मैंने एजुकेशन सिस्टम पे बोला है, अयोध्या के यूपी के बारे में। यूपी में एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है। हम यूपी के ही हैं। नहीं, यूपी के आपसे जस्ट अभी मंडे को ही आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं मंडे को ही आया हूँ मैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा एक सबसे बड़ी बात है, एक सिटी को डेवलप कर देना, ये नहीं पूरे अपने स्टेट को डेवलप होता है एकदम से। अयोध्या पहले से ही डेवलप है। अयोध्या आप कहते कि वहाँ पे सॉरी लखनऊ आपने बोला था, लखनऊ पहले से ही डेवलप है। पहले से ही। हाँ जी। आज मुख्तार और उनकी जमीनें उठा करके गरीबों को मकान बना के दिए, वो अच्छा काम नहीं था। एक्सप्रेसों के जाल बिछे, वो अच्छा काम नहीं है। नल से जल की योजना और शौचालय, सभी योजनाओं का भरपूर लाभ पहुंचा, वो विकास नहीं है। आज जाकर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, नोएडा के अंदर जाकर के देखिए, जो उद्योग लग रहे हैं वो नहीं है। 1,48,000 करोड़ का MOU साइन किया विदेशी कंपनियों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ। क्या वो विकास के कार्य नहीं है? ये कौन सा विकास देखना चाहते हैं? वो जब सहारनपुर दंगे हो जाते थे, जब मुजफ्फरनगर दंगे होते थे, जिसके अंदर 2 टेंट लगते थे, एक हिंदुओं का टेंट होता था, एक मुसलमान का होता था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह मुसलमानों पीड़ितों से मिलकर के आते थे, हिंदुओं के टेंट तक में नहीं जाते थे, मुआवजा उनको देते थे, दूसरों हिंदुओं के टेंट में नहीं जाते थे। ये वो दौर देखना चाहते हैं? कार से वो हुई निर्मम हत्या, कार से वो हुई, वो दौर देखना चाहते हैं? हापुड़ दंगे, सहारनपुर दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे और मुरादनगर दंगे, वो दौर देखना चाहते हैं? बताइए। बहन बेटियों के शोषण होते थे, जमीनें गरीबों की लूट ली जाती थी, वो दौर देखना चाहते हैं? या ऑपरेशन लंगड़ा इनको अच्छा लग रहा है? पूछिए।